इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के तिब्बी मुआने और नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। बानी की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड बनाने और पिम्स के डॉक्टर आरिफ और शिफा अस्पताल के डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। कहा गया मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को देगा। चीफ कमिश्नर रिपोर्ट की रोशनी में बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। अदालत इंतजामिया के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। अदालत की जेल रूल्स के मुताबिक फैमिली को भी इलाज से आगाह करने की हिदायत। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हुकूमत यकीन दहानी कराए कि डॉक्टर नदीम कुरैशी बानी की फैमिली के साथ राब्ते में रहेंगे। अदालत की लार्जर बेंच के फैसले के मुताबिक वकला और फैमिली की बानी से मुलाकात करवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर दौरे पर सऊदी अरब चले गए। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक पाकिस्तान का सफारती मैदान में मस्बत किरदार वाज़ेह हो रहा है और पाकिस्तान ये किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदीया अहम है। दौरा खित्ते में अमन और सलामती से मुताल्लिक़ अमूर पर राब्तों का हिस्सा है। पाकिस्तान जंगबंदी, मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए कोशिशें जारी रखेगा। कशीदगी का पुरअमन हल निकालना चाहिए। अफ्रीकैन को तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहरा करना चाहिए। तेल बरदार जहाज़ों से मुतालिक मामलात ईरान और मुतल्लिका हुकूमतों के दरमियान हैं। पाकिस्तान का इस पर कोई मखसूस मौक़िफ़ नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमाद से टेलीफोनिक रब्ता। पाक ओमान वज़राए ख़ारजा का मुशरिक़ वस्ता और वसी तर खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने बातचीत और कशीदगी में कमी के लिए ओमान के तामीरी और मस्बत किरदार को सराहा। पाकिस्तान के तहम्मुल कशीदगी में फ़ौरी कमी और सफारतकारी की बहाली के मौक़िफ़ का इआदा कहा। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जंग के खात्मे के लिए 3 शराइत। ईरान के जायज़ हकूक़ को तस्लीम, जंगी नुकसानात का अज़ाला, मुस्तक़बिल में किसी भी जौहरी के खिलाफ मजबूत आलमी ज़मानतें शामिल। ईरान का अमरीका और इसराइल को मुकम्मल सज़ा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी मुश्तरका फ़ौजी कमांड ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकार का कहना है कि तेल की कीमतों को मसनूई तरीक़ों से कम नहीं किया जा सकेगा। आबनाए हुर्मज़ से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। $200 फ़ी बैरल की तवक्को रखी जाए। इसराइल, अमरीका और इत्तेहादियों के जहाज़ हदफ बनाएंगे। ईरानी नेवल चीफ ने कहा कि आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ ईरान से इजाज़तनामा लें। पास दरार इनकलाब का हिज़्बुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर जवाबी वार। इसराइली आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। हिज़्बुल्लाह और ईरान ने शुमाली इसराइल पर मुश्तरका मिसाइल हमला किया। पास दरार इनकलाब का तल अवीव में शनबैट हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन हमला। ईरान का इसराइल में 2 एयरबेसेस को ड्रोन से निशाना बनाने का भी दावा। दुबई क्रेक हार्बर पर रिहायशी इमारत और कवेत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले। एयरपोर्ट को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इराक एयरबाइल में इतालवी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला, अहलकार महफूज रहे। उधर सऊदी अरब का 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन्स गिराने का दावा। इराक के करीब समंदर में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। जहाज़ के हमले का एक रुकन हलाक, 38 को बचा लिया गया। इराकी हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। इराक ने ऑयल पोर्ट पर तमाम ऑपरेशंस बंद कर दिए। ओमान की सलाला पोर्ट में ईरानी हमले से तेल के ज़ख़ीरे में आग लग गई। ईरान की ओमान की तेल तनसीबात पर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद। इराकी बंदरगाह पर 2 गैर मुल्की तेल बरदार जहाज़ों पर हमले के बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मज़ीद कशीदा। पास दरान इनकलाब का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया गया तो इलाकाई मुल्कों की बंदरगाहों पर हमला करेंगे। मशरिक़ वस्ता में अमरीका के 11 फौजी अड्डे और तनसीबात तबाह। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स इदाद-ओ-शुमार सामने ले आया। अखबार के मुताबिक ईरान ने अमरीकी और इत्तेहादी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, कतर के अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया। कुवैत के अल साइम एयरबेस और कैंप बोहरिंग पर भी हमले से मुतासर। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को शदीद नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल जफरा एयरबेस और जबल अली पोर्ट भी ईरानी हमलों से मुतासर।
अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले, लड़ाका तैयारों ने तेहरान समेत दर्जनों शहरों में आबादियों को निशाना बनाया। शहदा की तादाद 1395 हो गई। शहदा में बच्चे और खवातीन भी शामिल। हमलों में 31 बड़े अस्पतालों को नुकसान, 12 गैर फाल हो गए। सिहोनी हमलों में 149 तिबी मराकज़ मुतासिर, 2 तिबी कारकुन शहीद हुए। इसराइल के बैरूत पर हमले जारी। सिहोनी बमबारी में मजीद 8 शहरी शहीद, 17 जख्मी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से जंग जीतने का ऐलान, अहदाफ के असूल तक वापस जाने से इनकार। रियासत कनेक्टिकी में इंतखाबी रैली से खिताब में बोले कि 11 रोज़ में ईरान को तबाह कर दिया, ईरानी बहरिया को समंदर में डबो दिया, फिजाइया को भी ख़त्म कर दिया, ईरान की एटमी ताकत को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। ईरान के पास अब कोई रडार नहीं है। जंग जीत चुके हैं लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि तेल की कीमतें कम करने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगे। मुस्लिम ममालिक का इसराइल से मस्जिद अक्सा के दरवाजे खोलने का मुतालबा। इबादत गुजारों की नकलो हरकत पर पाबंदियों पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, तुर्की, मिस्र, यूएई और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारिजा की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की जानिब से पड़ोसी ममालिक पर हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। इजलास में पड़ोसी ममालिक पर ईरान के हमलों की मजम्मत। खलीजी ममालिक की जानिब से तैयार मुसवदे के हक़ में 13 वोट आए। पाकिस्तान ने हक़ में वोट दिया। चीन और रूस गैर हाजिर रहे। सलामती काउंसिल में रूस की जानिब से पेश करदा करारदाद मंजूर न हो सकी। अमरीका ने रूस की जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी को गवर्नर से तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। निहाल हाशमी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म की गवर्नर से तैनात होने पर मुबारकबाद। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, इसाक डार और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। निहाल हाशमी 1997 से 1999 तक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर कानून रहे। अगस्त 2014 में सिंध में मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। हुकूमत के फैसले के बाद MQM की मुशावरत, जल्द लाहेअमल का ऐलान मुतवक्किल। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM पाकिस्तान का शदीद रद्दअमल। डॉक्टर फारूक सत्तार ने वफाकी हुकूमत से बाहर निकल जाने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि आईनी ओहदा MQM का हक है जिसे महरूम किया जा रहा है। पार्टी को ऐसे एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं है। कराची सिटी काउंसिल का हंगामा खेज इजलास। सरकान गुत्थम गुत्था, हाथ एक दूसरे के गिरबानों तक। ऑपोजिशन रुकन तैमूर की मेयर कराची के सामने खड़े होकर बात करने की कोशिश। मोबाइल से वीडियो भी बनाते रहे। मेयर कराची के रोकने पर तल्ख कलामी। जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान उलझ पड़े। और ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में शॉपिंग में तेजी आ गई। लाहौर में शहरियों का बाजारों, शॉपिंग प्लाजों और तजारती मराकज़ का रुख। जगह जगह रंग बिरंगी चूड़ियों के स्टॉल सज गए। कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड मकबूल होने लगा। जूतों और मलबूसात की दुकानों पर भी रश। दर्जियों ने बुकिंग बंद होने के बाद रेडीमेड मलबूसात की कीमतें बढ़ा दी।